दोस्तों परसों की बात है, ये परसों वाले दिन की बात है। परसों मैं हजरत साहब के पास गया, अपने मुर्शिद पाक है ना, तो वहां पर एक बंदा आया हुआ था। 50 करोड़ रुपए का वो मालिक है, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी है या जो जो भी 50 से भी ज्यादा था, लेकिन एक अंदाजा मैं आपको बता। 60 साल का वो बंदा था, लेकिन सेहतमंद। कहने लगा, बैठे हुए थे, गपशप हुई, खाना खाया, तो कहने लगा कि आज से 7 साल पुरानी बात है, जब वो 53 साल का था, 53 ईयर्स ओल्ड था, जब वो उसको एक ऐसी बीमारी लग गई कि उसकी हड्डियों में से जान निकल गई। जान से मुराद है भाई अत्ता के लाठी पर आ गया, और कई बार तो उसे व्हील चेयर पर उसे बच्चे लेके जाते या मुलाजमीन बाहर चला जाता, अपने जो मोहल्ला होता है ना, रोड होता है वगैरह, शहर वगैरह, आगे पीछे शॉपों पर फिर आया, दोस्तों यारों से गप लगाया। तो कहने लगा, मैंने चेक करवाया तो डॉक्टरों ने कहा कि तेरी हड्डियों में कैंसर हो गया, अभी शुरू हुआ है, इलाज शुरू हो गए, 2-3 माह गुजर गए, हालत बिगड़ती गई। फिर एक डॉक्टर ने उसे बताया कि भाई बात इस तरह है कि तेरे अंदर अब तू बचेगा नहीं, अब जो मर्जी कर ले। तो वो बस परेशान हुआ, बड़ा उसका 3-4 दिन वो पड़ा रहा बस मरने के इंतजार में। फिर उसने सोचा यार पता नहीं कब मरना है, ठीक है। तो मजाक वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताने लगा हूं कि आप हैरान रह जाओगे कि एक ऐसी एक चीज अपने जेब में रख लो कि यार अगर 50 करोड़ मांगोगे तो रब देगा। एक चीज अपनी जेब में आपने रखनी है बस। ये इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूं, ये सच्चा वाकया अपने सामने सुना है। वो भाई उसने कहा चलो छोड़ो यार, अब मरना तो है, अब करूं तो करूं क्या। घर में बात हुई कि भाई गोश्त मंगवाना है, पकाना है, तो उसने कहा मैं ही चला जाता हूँ। लाठी टेक टेक के, अड़ा अड़ा के, नगा नगा के, बुरे हाल बांके दिहाड़े वो चला ही जाता था। कई बार मुलाजमीन उसे व्हील चेयर पर भी ले जाते। तो उसने कहा मैं ही ले आता हूँ। गोश्त लेने गया कसाई की दुकान पर, तो वहां पर एक गरीब नौउम्र लड़की खड़ी थी। वो रेट पूछ रही थी कि भाई ये गाय का गोश्त है, ये किस तरह किलो है, और बकरे का किस तरह किलो है। फिर उसकी आंखों में एक चमक, और फिर उसने कहा कि मुझे 1 किलो चाहिए गोश्त। फिर कहा नहीं, पाव दे दें। और यकीन करें कि वो बंदा सुन रहा है, वो बुजुर्ग बंदा 53 साल का था। जब मैंने परसों से मुलाकात की उस वक्त तो 7 साल गुजर गए थे। तो उसको बड़ा परेशान हुई। फिर उसने कहा कि भाई मुझे माफ कर दें, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आधा पाव दे दें, मेरे अब्बू बीमार है, मैं उनको देना चाहती हूँ यखनी बना के। हाय हाय। तो वो बुजुर्ग कहने लगा, वो बंदा जो बीमार था, वो कहने लगा यार 50 करोड़ रुपया सब लोगों ने लूट लेना है, ये मैं क्या करूंगा। उसने कहा भाई 2 किलो छोटा गोश्त, बकरे का गोश्त तोलो, मटन, और इस लड़की के 2 और पैसे मुझसे ले लो। जब उसको गोश्त उसने दे दिया, उस लड़की को कहा कि बेटा बात इस तरह कि तू कोई तकलीफ हो मेरे से आके पैसे ले लिया कर। 1 माह तक वो ना आई, फिर 1 माह बाद वो आई। उसने फिर कुछ तकाजा किया, छोटा मोटा कोई घी लेना था, उसने पाव घी लेना था, उसने उसको 5 किलो ले दिया। तो डॉक्टर के पास एक दिन गया, तो डॉक्टर उसको महसूस हुआ कि उसकी सेहत ठीक हो रही है। डॉक्टर के पास वो गया तो उसने टेस्ट करवाए, सारे टेस्ट लाखों रुपए खर्चा करके। डॉक्टरों ने कहा कि तेरी हड्डियों में तो कैंसर है ही नहीं, तुझे ये किसने रिपोर्ट दी है। तो उसने कहा भाई ये आपके ही अस्पताल की है, रिपोर्ट किसने देनी है, आपने तो दी थी। तो बात पता क्या इतनी लंबी मैं कर गया, मतलब करने का ये है कि डॉक्टरों ने कहा फिर ये मेडिसिन आप खाएं, आपको कैंसर नहीं है। यार यहाँ पर तो शो ही नहीं हो रहा, कैसे हमारे अस्पताल में ये शो हो गया। तो दोस्तों करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। उसका अर्ली शुरू हुआ, कैंसर हड्डियों का खत्म हो गया। देखें दोस्तों, उसने ये सोच के दिया था कि यार मेरा तो पैसा यहां पर ही रह जाना, चले ये गोश्त खा लें। दोस्तों एक बात याद रखिए कि इंसान खता का पुतला है। सबसे पहले किसने खता की थी? अम्मा हव्वा ने, हमारी अम्मा, पूरी इंसानियत की अम्मा हव्वा। उन्होंने वो एक मखसूस दरख्त का पौधा या फल ना खाया होता तो शायद आज भी हम जन्नत में मजे कर रहे होते जी। तो दोस्तों इंसान खता का पुतला है, लेकिन एक खता कभी ना कीजिए। मैं आपको अमल बताता हूं, वजीफा नहीं है ये, एक चीज अपनी जेब में रख लें। यकीन करें कि कैंसर ठीक हो सकता है तो माल दौलत रिजक क्या चीज है। मैं कहता हूं 10 करोड़ रुपए के करारे नोट आपके पर्सों में, आपके बैगों में
आपके ब्रीफकेसों में होंगे। 10 करोड़ के करारे नोट इंशाल्लाह अल्लाह देगा आपको। मैं मिसाल दे रहा हूं कि जरूरी नहीं 10 करोड़, क्या पता किसकी क्या जरूरत है, वो तो खुद वो बंदा जानता है, मैं तो नहीं जानता। तो दोस्तों अब मैं अमल बताता हूं, लेकिन इससे पहले गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की शानदार वीडियो हम आपको हमेशा देते रहते हैं ताकि आपके भला होता रहे। और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि सब्सक्राइब करने के बाद ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले। प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखिए कि मैं इस बात को 30 साल से जानता हूं, लेकिन मैंने ये सोचा, परसों पीर साहब के पास में गया तो मैंने ये सोचा यार ये चीज आपके साथ क्यों ना शेयर करूं कि एक चीज अपने जेब, पीर साहब ने कहा कि एक चीज अपने जेब में रख लो। मैंने कहा क्या? कहने लगे कि एक चीज क्या जेब में रखनी है, वो रखने से पहले एक बात सुन लो कि दुनिया में 4 किस्म के लोग हैं। एक लोअर मिडिल क्लास बंदा है, एक मिडिल क्लास है, एक अपर मिडिल है और एक बहुत अमीर तरीन लोग हैं, बर्गर फैमिलियां। ये 4 किस्म के लोग हैं। कभी भी लोअर मिडिल क्लास और खासकर मिडिल क्लास पर जुल्म ना करना। हत्ता कि अगर तुम दुकान पर चीज बेच रहे हो, तुम्हें दुकान में एक चीज तुम 40 रुपए की बेचते हो, तुम्हें वो 30 रुपए की पड़ती है, तुम उसको 31 रुपए में दो और जिताओ भी ना कि भाई हम तेरे पे रहम कर रहे हैं। यानी कभी अपने कागज पे आपने क्या लिखना है, एक चीज जेब में क्या रखनी है, कागज रखना है और उस पर आपने ये बात लिख लेनी है कि कोई भी गरीब मस्कीन परेशान अपर मिडिल क्लास कह गया हूं, ये जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, इस पर आपने जुल्म नहीं करना। कागज पर लिखें कि मैं हमेशा गरीबों पर जुल्म नहीं करूंगा और गरीबों का एहसास करूंगा, कभी आप उनको तकलीफ नहीं दूंगा। ये जेब में रखें, रात को सोते वक्त निकालें, पढ़ें और सो जाएं। और सिर्फ ये नहीं कि पढ़ें और सो जाएं ना, इस पर अमल भी करें। चंद दिन अमल करके देखो, मेरे मुंह पे थूक जाना यार आप, अगर आपको अल्लाह ताला ने फरवानियों और दौलतों और रिज्कों में खिला ना दिया तो आप खेलते फिरोगे दौलत और रिज्क में, कहोगे यार ये कहां से आ रहा है, किधर से आ रहा है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। ये एक चीज जेब में रखो, कागज पर लिखो कि आप कभी किसी गरीब बंदे पर कोई ज्यादती नहीं करोगे, हत्ता कि किसी को लूटना ज्यादती नहीं है। कोई आपके दुकानदार है आप या कोई चीज सेल कर रहे हैं, आप उसको नजायज मुनाफाखोरी का भी निशाना नहीं बनाओगे और उसको जिताओगे भी नहीं कि भाई हमने तेरे पे रहम किया है। नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं कि मेहरबानी करो और कुएं में डालो। ये नहीं कि लोगों को जिताते फिरो, फेसबुकों पर स्टेटस लगाते फिरो, सोशल मीडिया पर कि भाई हमने ये किसी पर ये कर्म कर दिया। नहीं, इससे फायदे नहीं होने। एक बात याद रखिए, पीर साहब का ये बताया हुआ अमल है। पीर साहब फरमाने लगे कि ये चीज अपने पास लिख के रख लो, रोज पढ़ो और सो जाओ और याद रखो, फिर इस पर अमल भी करो कि कभी जितना हो सके गरीब परेशान हाल तकलीफ में, लोअर मिडिल तो चलो पता नहीं आप उस पर रहम करोगे कि नहीं, लेकिन मिडिल क्लास पर कभी जुल्म ना करना। जो लोअर से ऊपर होता है वो ऐसा लोग होते हैं जिनके बेचारों की 10, 12, 15 दिन में तनख्वाहें और पैसे माना खत्म हो जाते हैं। बेचारे घुट घुट के जिंदगी गुजारते हैं, 3 वक्त वाले 2 वक्त पे और 2 वक्त वाले 1 वक्त पर खाने पर मजबूर हो जाते हैं। उन पर कभी जुल्म ना करना और इस तरीके से उनकी मदद करना कि उनको पता भी ना चले। ये अमल चंद दिन जो बंदा कर लेता है, उस बंदे को, वो बंदा कहने लगा जो 50 करोड़ का मालिक था, वो कहने लगा मेरा अर्ली कैंसर खत्म हो गया। कि इतनी मेहरबानी। वो कहते हैं ना कि जब गरीबी आती है ना बंदे पर, तो दुखा विचों दुख बहु डाडा ते जिस दा ना है गरीबी, कड़ कर कोलों लंघदे जावन रिश्तेदार करीबी। मुख्तसर बात है, ज्यादा लंबी अब बहस नहीं करना चाहता, बात जहां पर खत्म करता हूं कि वो चीज अपनी जेब में क्या रखें, एक कागज रखें तवीज बनाकर, जिस पर लिखें कि मैं किसी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पर किसी भी तरीके का ऐसा काम नहीं करूंगा कि उसको तकलीफ हो, चाहे मैं उससे अपना हक ही क्यों ना ले रहा हूं। अपना हक भी आप उससे ले रहे हो ना, तो वो भी इस तरीके से ना लो कि उसे तकलीफ का निशाना बनना पड़ जाए। दोस्तों, ये अमल एक सिर्फ करके देखिए, 10 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपए के करारे नोट आप मांगोगे, अल्लाह आपको देगा। जिंदगी का मैं 30 साल का तजर्बा आपको बता रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे इजाजत दें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।